हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अतुल ऑटो के बारे में। अतुल ऑटो के बेसिकली Q4 के रिजल्ट्स के नंबर हम जानेंगे। तो अतुल ऑटो की हम बात करें तो अतुल ऑटो को जो शेयर प्राइस है वो 517.90 पर कल की डेट में ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें 28.70 की बढ़त एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 5.87% वन डे का होती है। तो चलिए समझते हैं हम शॉर्ट में न्यूज़ और उसके बाद डिटेल में PDF हम रीड करेंगे। तो न्यूज़ दी हुई है, अतुल ऑटोज जो है बोर्ड ने अप्रूव्ड करा है फाइनेंशियल ईयर 26 का रिजल्ट और फाइनल डिविडेंड दिया है 3 रुपये पर शेयर का। और फाइनेंशियल ईयर 26 का जो रेवेन्यू है वो 79,345 लाख हो गया है। नेट प्रॉफिट जो है 5,371 लाख है, जबकि 38,449 यूनिट इन्होंने सोल्ड करी हैं। Q4 का जो नेट प्रॉफिट है सर्ज हो गया है 105% ईयर ऑन ईयर और 148 मिलियन हो गया है फ्रॉम 72 मिलियन से। Q4 का रेवेन्यू रोज हुआ है 14% ईयर ऑन ईयर और 2.4 बिलियन हो गया है फ्रॉम 2.1 बिलियन से। अतुल ऑटोज का Q4 का जो सर्ज आया है ये 14.8 करोड़ हो गया है फ्रॉम ₹7.2 करोड़ से प्रॉफिट में, और रेवेन्यू रोज हुआ है 14% टू 240.6 करोड़। एबिटा भी ग्रो हुआ है 80.7%, तो एबिटा होगा 27.3 करोड़। तो ये अच्छी न्यूज़ है। बाकी यहाँ देखते हैं हम इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से करें हमने इसके रिजल्ट डाउनलोड और यहाँ अब हम समझेंगे कैसा क्या दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे डिविडेंड का सबसे पहले हम देखेंगे रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹3 पर इक्विटी शेयर का। तो 3 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड यहाँ अनाउंस करा है, ये अच्छी बात है कंपनी ने। बाकी अब इसके Q4 के रिजल्ट्स हम बेसिकली देखते हैं। ये ये हैं इसके Q4 के रिजल्ट्स। तो चलिए समझते हैं। ये सब जो है लाख्स में है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, सेल दिया है व्हीकल सेल कैसी का रही, तो व्हीकल सेल भी बढ़िया है 11,249 इस क्वार्टर में, पिछली क्वार्टर में 11,023, तो ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 9,365, उनके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। ओवरऑल इस साल इन्होंने जो सेल करी 38,449 की सेल करी, जो पिछली बार 34,012 की सेल करी हुई थी इन्होंने। तो ये अच्छी बात है। ग्रोथ सेल्स और अदर ऑपरेटिंग इनकम ना देख के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम देखेंगे तो 23,043 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 22,266 लाख का हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 19,533 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। इस साल 78,577 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो पिछली बार 68,198 लाख का था, तो उसके कंपैरिजन में भारी ग्रोथ है। अदर इनकम की बात करें तो 228 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछली बार 229 लाख की थी, तो 1 लाख अदर इनकम कम हुई। पिछले साल इसी क्वार्टर में 142 लाख की अदर इनकम थी, तो इसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 768 लाख की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 499 लाख की हुआ करती थी, तो ईयरली बेसिस पे अदर इनकम में ग्रोथ है। टोटल इनकम की बात करें तो 23,271 लाख की अदर इनकम रही, ठीक है, इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 22,495 लाख की थी, तो इसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। पिछली साल इसी क्वार्टर में 19,675 लाख की टोटल इनकम थी। इस साल 79,345 लाख की टोटल इनकम है, जो पिछली बार 68,697 लाख की टोटल इनकम थी। अब एक्सपेंसेस की हम बात करें टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे 20,951 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में रहे, जो पिछले क्वार्टर में 19,885 लाख के टोटल एक्सपेंसेस है, तो यहाँ से यहाँ टोटल एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 18,162 लाख के टोटल एक्सपेंसेस है, तो उसके यहाँ भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 72,048 लाख के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 64,031 लाख के एक्सपेंसेस हुआ करते थे, तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे भी। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 23 से 20 लाख का प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 24 से 84 लाख का था, तो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 15 से 13 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में 2320 लाख का अगर हम देखें तो लगभग बढ़त है देखने को मिल रही है। इस साल ओवरऑल 7,171 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 4,666 लाख का हुआ करता था, तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 1,741 लाख का यहाँ नेट प्रॉफिट हुआ है, जो पिछली बार 1,854 लाख का नेट प्रॉफिट था, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए थोड़ा सा डाउनफॉल है। ओवरऑल पिछले साल इसी क्वार्टर में 1118 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, उसके कंपैरिजन में बढ़त है। इस साल ओवरऑल 5,371 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो पिछली बार 3,479 लाख का नेट प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में भारी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कर शेयर पे असर देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। EPS की बात करें तो 6.27 का EPS इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 6.68 का था,
और पिछले साल इसी क्वार्टर 4.03 का था। तो EPS में भी ग्रोथ है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन थोड़ा सा डाउन है। और इस साल 19.35 का EPS रहा, जो पिछली बार 12.54 का था। तो ईयरली बेसिस पे तो डेफिनेटली EPS में ग्रोथ है। तो डिविडेंड का मैंने बता ही दिया है गाइस। तो ये थे अतुल ऑटो के Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।